इस संसार में भगवान के सिवा सब अधूरे हैं। जो व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता या एकांतवास का स्वीकार नहीं कर सकता, उन्हें तो स्वभाव के अच्छे बुरे पहलुओं से भरी ऐसी अधूरी व्यक्तियों के साथ ही संबंध जोड़कर जीवन बिताना है। ये संबंधों में दरार ना पड़े, मन मुटाव ना हो, द्वेष ईर्ष्या ना हो, कड़वाहट ना फैले और ये साथ मधुर बने, मधुर रहे। ऐसे तत्व कौन से हैं? कोई भी संबंधी के अंगत जीवन में झांकने की कोशिश ना करे, इतने नजदीक ना जाएं कि संबंधी की कमियां दिखाई दे। थोड़ा अंतर बनाए रखें ताकि समांतर रेखाओं की तरह ये संबंध भी लंबे समय तक साथ साथ चले और संबंधी के प्रति अपना सद्भाव बहुमान बरकरार रहे। कोई भी कार्य हम हमारी बुद्धि, शक्ति, योग्यता अनुसार करते हैं, पर उसका फल तो हमें हमारे पुण्य अनुसार ही मिलता है। यह वास्तविकता का जो स्वीकार नहीं करते, वो हिसाब रखने की आदत के कारण संबंधों को संभाल नहीं पाते। सही कहूं, आज के जमाने में है ना, किसी को मदद करने जैसे नहीं है। ये जो सुरेश है ना, सुरेश दिखता सीधा साधा है पर है नहीं। बचपन में कितना भोला था। जब वो एसएससी पास हुआ ना, सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे हुई थी। उसके पास कॉलेज में जाने के लिए फीस के पैसे नहीं थे। मैंने सामने से जाके उसे पैसे दिए और मैंने कहा उसे, भाई और चाहिए तो और ले लेना, वापस लौटाने की चिंता मत करना, पढ़ाई में ध्यान देना। और आज मैं उसका दुश्मन हो गया हूं। मुझे देखते हो कतराने लगता है। उतना तो ठीक, मेरे से रिश्ता भी नहीं रखता वो। अगर उसका बेटा मेरे घर में आने की बात करे ना, तो उसको कह दिया है, अगर वो मेरे घर में पैर रखेगा तो उसके पैर तोड़ देगा। क्या जमाना है भाई। उस बुजुर्ग का नाम मत लेना। उसका नाम सुनते ही मन कड़वाहट से भर जाता है। कुत्ते की मौत मरना अच्छा है, पर इस जैसे आदमी से मदद लेना पाप है, पाप। उन्होंने एक बार कॉलेज की फीस भरकर जरूर मदद की, पर वो पैसे तो कुछ ही दिनों में उनका एहसान मानकर, शुक्रिया अदा कर मैंने वापस लौटा दिए। पर इतने सालों तक मेरे स्वाभिमान को चूर चूर करने का एक अवसर उन्होंने नहीं छोड़ा। मेरे मित्र आए हो, सगे संबंधी मिलने आए हो, जाहिर में कहीं खड़ा हूं, बहुत सारे लोग जमा हो मेरे जन्मदिन के पार्टी के दिन। अरे शादी के बाद आशीर्वाद लेने गया तब सबके सामने वही एक मदद की बात निकाल कर मुझे जलील किया। मेरे खुशी के हर एक प्रसंग की मजा किरकिरा कर दी। उतना कम था कि खेलते खेलते उनके घर गए मेरे बेटे के सामने भी वही मदद की बात दोहराई। अब आप ही बताएं, क्या एक बार के एहसान का ब्याज क्या पूरी जिंदगी इस तरह चुकाना पड़ेगा? संबंध में त्याग या सहाय करने वाला उसे करके भूल जाए तो इत्र की तरह संबंध के कपड़े पर दाग लगे बिना उस कार्य की सुगंध फैलती है। जो उस त्याग सहाय को याद रखता है, बार बार याद दिलाता है, वो तेल की तरह संबंध के कपड़े को मैला करके बदबू फैलाता है। बच्चा, अगर मेरे पास 10 चॉकलेट है, उसमें से मैं दीदी को 7 चॉकलेट दे देती हूँ, तो आपके पास कितनी बची? अरे बच्चा, आप तो नाराज हो गए, क्या हुआ? क्योंकि आप हमेशा बड़ी दीदी को ही ज्यादा देते हो, आप उनको ही ज्यादा प्यार करते हो, मुझे नहीं करते हो। छोटे से बड़ों तक सभी जिनके आश्रय में हैं, उनके पास से समान व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। वहां अगर काम, धन, सम्मान, प्रेम के बंटवारे में
जाने अनजाने में कुछ कम ज्यादा हो गया तो काम देने वाले आश्रय दाता पर द्वेष और जिसे ज्यादा मिले उसकी ईर्ष्या होती है। पापा युद्ध कैसे होता है? बेटा, चीन अगर हिंदुस्तान पर हमला करे, चीन नहीं पाकिस्तान। तुम्हें क्या मालूम? सब कुछ आप ही को मालूम है ना। एक चूल्हा जलाना तो दूर। बस बस रहने दो, जब देखो बीच में बोलती रहती हो। हाँ हाँ, मैं कुछ भी बोलूं आपको तो पसंद ही नहीं आएगा ना। पापा, मम्मी, अभी मुझे समझ में आ गया युद्ध कैसे होता है। सब यही मानते हैं कि मेरी जबान से निकली बात मतलब पत्थर की लकीर। उसका विरोध करने वाला चाहे दूर का हो या नजदीक का कोई रिश्तेदार, सब मेरे दुश्मन। इसलिए जहां प्रेम का संबंध हो वहां वाद विवाद चर्चा टीका नहीं करना। कोई बात स्वीकार्य ना हो तो मौन रहकर या हंसकर टाल देना, पर बात को काटना नहीं। आपके मित्र के बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, क्या आपको पता है? नहीं, तो मैंने जो सुना है वो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। इससे पहले आपको मेरी 3 कसौटी से पार होना होगा, बाद में ही बताना। 3 कसौटी? ये क्या है? पहली कसौटी, जो आपने सुना है वो 100% सही है, ऐसा विश्वास है आपको? वो तो मैं कैसे कहूँ, मैंने तो सिर्फ सुना है, उसकी जांच पड़ताल थोड़ी की है। दूसरी कसौटी, क्या ये बात अच्छी है? अच्छी बात की लोग चर्चा नहीं करते। तीसरी कसौटी, क्या इस बात से मुझे कोई प्रसन्नता होगी या मुझे कोई लाभ होगा? मित्र की बुराई सुनकर ऐसा कैसे होगा? तो मुझे ये बात नहीं सुननी। जिसके साथ संबंध रखना चाहते हो उसकी बुराई मत करो। इसके अलावा संबंधी द्वारा कोई काम में कुछ आगे पीछे हो गया हो तो उसके ऊपर बरसने के बजाय खुद उसे संवार लो। कोई भी काम में 100% सही करने के आग्रह से बाहर की सुंदरता बढ़ेगी पर अंतर की प्रसन्नता कम होगी। संबंधों के ऐसे कई पहलुओं को अनुभव, उदाहरण, घटनाओं से उजागर करके संबंधों को सुदृढ़, सुंदर बनाने की चर्चा इस किताब में है। आप अगर आपके संबंधों को प्रसन्नता और मधुरता से सराबोर करना चाहते हो तो ये किताब नदी नाव संजोग आपके लिए ही है।